जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आज के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ विश्राम सिंह में स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज में जो पार्ट 8 है। आज से हम 7 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं करंट अफेयर्स की। जो दिसंबर माह के करंट अफेयर्स थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे हम बात करेंगे और आगे पार्ट 8 है और आज से हम शुरू करते हैं पार्ट 8 की। तो आगे आइए देखते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का पहला सवाल कि हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने पर्यटन क्षेत्र को एक उद्योग क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। आपको बता दें कि एक ऐसा राज्य है या एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश, वो राज्य कौन सा? वो राज्य है असम। आपको बता दें कि वो असम राज्य है जो अपने पर्यटन क्षेत्र को एक उद्योग का दर्जा देने के लिए एक काम किया है असम। और असम के बारे में हम आपको बता दें तो असम में एक अभी हाल ही में बाजरा मिशन को शुरू किया गया था और वहाँ पर एक मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध होते हैं। और आगे हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में चर्चा में था मनोहारी गोल्ड टी, जो 1 लाख रुपए में 1 केजी बेचा गया था। उस मनोहारी गोल्ड टी को जो असम में पाया जाता है। तो आप असम से ये याद रखिए। और असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको पता ही है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। और वहाँ का जो राज्यपाल है जगदीश मुखी, ये आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट दूसरा सवाल अगर दोस्त हम बात कर लें कि हाल ही में यूट्यूब से ही एक आज सवाल आ गया है और यूट्यूब से ये अच्छा सवाल है दोस्त, क्योंकि आपको हम बता दें कि हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में, आपको बता दें कि यूट्यूब ने एक देश की जीडीपी में अपना 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है। देखिए हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ का योगदान किया है? तो है भारत। और भारत में यूट्यूब ने 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है। अब आपको बता दें कि यूट्यूब की क्या खासियत है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में ऐसे 4500 से अधिक चैनल हैं जिनकी सब्सक्राइबर 1 मिलियन से अधिक है। आप समझ सकते हैं। और 2021 में कम से कम पर ईयर यूट्यूब से 1 लाख रुपया कमाने के लिए जो राजस्व में 1 लाख रुपया लोग कमाते हैं ना, 60% की इजाफा हुआ है। यूट्यूब से भारत में जो लोग जो अर्न करते हैं पैसे, कम से कम 4500 से अधिक ऐसे चैनल हैं जिनकी सब्सक्राइबर 1 लाख से अधिक है, 1 मिलियन से अधिक है, 1 मिलियन से अधिक है, मतलब 10 लाख से अधिक है। आप इसको समझिए। तो यूट्यूब ने भारत में 10,000 करोड़ रुपया की योगदान किया है। और तीसरा सवाल की बात करें दोस्त, दिसंबर 2022 में पुष्प कमल दहल प्रचंड, देखिए नाम देखिए, पुष्प कमल दहल प्रचंड कहाँ के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं? पीएम कहाँ के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो अपना प्यारा सा जो पड़ोसी देश है नेपाल में आपको पता है कि अभी इनसे पहले देवबा जी बने थे और देवबा जी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए तो उनको हटाया गया। फिर इनको भी बहुमत साबित करने के लिए 1 महीना का टाइम दिया गया है। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब ये भी 1 महीने में अपना बहुमत साबित करते हैं तो रहेंगे पीएम की कुर्सी पर। अगर नहीं करते हैं तो ये भी कुर्सी छोड़ के जाएंगे। और इनके बारे में अगर बता दें तो ये नेपाल के पीएम के रूप में तीसरी बार ये शपथ लिए हैं। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। और आपको बता दें कि नेपाल की जो एक सार्क जो संगठन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, वहाँ सार्क का जो हेडक्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में ही पड़ता है। और आपको बता दें कि ये पुष्प कमल दहल प्रचंड वहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट चौथा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 12 जनवरी 2023 का उद्घाटन करेंगे? तो कर्नाटक एक राज्य है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 जनवरी को जाएंगे, वहां पर सम्मेलन करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस, आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के एक जयंती पर ही मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के जो सीएम है बसवराज बोम्मई जी है। और कर्नाटक के जो राजधानी बेंगलोर है वहाँ इसरो का हेडक्वार्टर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के अंतरिक्ष जो संगठन है ना वो है इसरो। और इसरो की हेडक्वार्टर बेंगलोर में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल दोस्त बात करते हैं, 5वां सवाल, एम्परर पेंगुइन जो समाचारों में थे किस देश और क्षेत्र के मूल निवासी है? एम्परर
पेंगुइन जो है ना किसी क्षेत्र के ये मूल निवासी है। चर्चा में क्यों था, तो आपको बता दें कि ये अंटार्कटिका का मूल निवासी है और जिनका नाम है एम्परर पेंगुइन। ये सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये हाल ही में चर्चा में था, क्यों चर्चा में था, क्या है ये। तो आपको बता दें कि अंटार्कटिका में इनकी जो प्रजाति है, वहाँ के मूल जो प्रजाति है ना, वहाँ के 2/3 प्रजाति विलुप्त, इनके ऊपर विलुप्त का खतरा मंडरा रहा है। ये विलुप्त होने के कगार पे है। तो इसलिए चर्चा में था कि पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन कहाँ की मूल निवासी है, तो ये अंटार्कटिका का मूल निवासी है। नेक्स्ट दोस्त अगर बात करते हैं सवाल 6 पर, तो किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है, किस देश ने। तो आपको बता दें कि ये स्पेन है जो अपने देश में एक नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका ने भी एक कानून पारित किया था जो समलैंगिकता के लिए शादी कर सकते हैं। अमेरिका भी हाल ही में कानून पारित किया था। और आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे कम से कम 33 या 34, अभी स्पेन को मिलाकर 34 ऐसे देश हैं जहां पर अपने यहाँ से समलैंगिकता पर और ट्रांसजेंडर पर कानून पारित कर चुके हैं। इनको शादी करने का अलाउड है और इनको एक अधिकार के रूप में हमको दिया जाना चाहिए। अभी भारत में ऐसा कानून पारित नहीं हुआ है, देखिए कब तक होता है। तो स्पेन है जहां ट्रांसजेंडर के कानून को पारित किया है। और आपको बता दें कि 7वां सवाल है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। दोस्त आपको बता दें कि ये मीराबाई चानू ने जीता है। और मीराबाई चानू को कौन नहीं जानता है। अभी हाल ही में मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो दोस्त आपको बता दें कि मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और ये एक मणिपुर की निवासी है। आप समझ चुके होंगे कि मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और ये मणिपुर की निवासी है। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था ना पिछले साल, तो टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी और कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड लेकर आई थी। और आपको बता दें कि अभी मीराबाई चानू एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर है। मीराबाई चानू एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर है, आपको याद रखिए। मीराबाई चानू एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट सवाल दोस्त बात करते हैं 8 सवाल खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये बहुत पूछता है एग्जाम में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 दिया तो 2022 का है, लेकिन ये 2023 में होने वाला है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो ये है मध्य प्रदेश। आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है ना, जो 5वां संस्करण है उसको हमारे मध्य प्रदेश में अभी आयोजन किया जाएगा। जो आपको बता दें कि पहला कहाँ हुआ था, कि पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो आपको बता दें कि पहला ये दिल्ली में हुआ था, क्या समझे। और अगले साल 2022 का तो है, लेकिन अगले साल 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इसको एडिशन कराया जाएगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को हम एक टाइगर स्टेट के रूप में कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं। बाघ अभी वहाँ के कितने हैं, तो 526 हैं। और मध्य प्रदेश को हम नदियों का मायका भी कहते हैं, क्या समझे। नदियों का जो नैहर होता है ना, वो मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर नदियाँ वहीं से निकल कर आती है। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो शिवराज चौहान है। और यह बात आप याद रखिए कि जो पहला हुआ था, यहाँ पर आइए हम थोड़ा लिख कर आपको बता देते हैं कि जो पहला यूथ गेम्स हुआ था ना, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और दूसरा की बात करें तो दूसरा पुणे हुआ था। देख लीजिए, तीसरा की अगर बात करें दोस्त, कि पहला यूथ गेम्स दिल्ली और दूसरा पुणे, और तीसरा का दोस्त अगर बात करें आपको कि तीसरा यूथ गेम्स कहाँ हुआ था, तो ये गुवाहाटी हुआ था। अब देखिए गुवाहाटी हुआ था। वहीं चौथा की अगर बात करें तो चौथा ये हरियाणा हुआ था। और अभी जो 5वां होने वाला है ये एमपी होने वाला है। तो ये जो यूथ गेम्स है इसको आप याद रखिए कि गुवाहाटी, पुणे, दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, हरियाणा और मध्य प्रदेश। आगे ये अगला सवाल बात करते हैं कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी, आईपीएल के इतिहास में, अभी तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन को 18.50 करोड़ रुपया में खरीदा गया है। और किसने खरीदा है, तो पंजाब किंग्स ने खरीदा है। अभी तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ये सैम करन को खरीदा गया। और सैम करन कहाँ के रहने वाले, तो ये इंग्लैंड के रहने वाले। पंजाब किंग्स ने जो आईपीएल 2023 में होने वाला है उसके लिए इनको खरीद लिया गया है, सैम करन को।
10वां सवाल दोस्त, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ हैं अनिल कुमार लोहाटी। जो आपको ये याद रखना है कि अनिल कुमार लोहाटी ये रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और एक अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। और आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले रेलवे 1853 ईस्वी में चलाया गया था, जो मुंबई से थाने के बीच में। और किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से ही भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। और आपको ये भी बता दें कि जो पहली बार मेट्रो कहाँ शुरू हुई थी, तो कोलकाता में मेट्रो को शुरू किया गया था। और अभी हाल ही में खबर आ रही है कि अंडर वाटर मेट्रो अगले साल कहाँ शुरू होने वाला है। तो आपको बता दें कि पानी के अंदर मेट्रो चलेगी, वो भी कोलकाता में ही चलेगी। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड की अगर स्थापना की बात करें तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। और अनिल कुमार लोहाटी 1 जनवरी 2023 से ये कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले वीके त्रिपाठी थे। तो अभी हाल ही में खबर आई है अनिल कुमार लोहाटी अध्यक्ष और सीईओ के रूप में काम करेंगे रेलवे में। तो चलिए इतना हम बता दिए, 10 सवाल हो गया। 10 सवाल के बाद में हम फिर अगर होता है तो फिर पार्ट 9 लेकर आएंगे। तब तक देखना न भूलिए, देखते रहिए, समझते रहिए और पढ़ना न भूलिए। लेकिन क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है ना, अगर दुनिया को चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास शिक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जो दुनिया को चेंज कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर